हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपके मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। आज हम कार्यालय हिंदी की फर्स्ट यूनिट पहली इकाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहली इकाई में सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि आखिर कार्यालय हिंदी का कार्यालय में या फिर हमारे भारत में हमारे लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका अभिप्राय क्या है। तो हम पहले यही पढ़ेंगे कार्यालय हिंदी आखिर है क्या। ठीक है, कार्यालय हिंदी जिसका सीधा सीधा मीनिंग निकलता है कि वह भाषा जो ऑफिस के लेवल पे यूज़ में लाई जाती है। ठीक है, वैसे जो हिंदी है उसके कई सारे रूप हैं, लेकिन हम यहाँ पे कार्यालय हिंदी का स्वरूप पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके क्षेत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले यही है कि कार्यालय हिंदी जो है वो ऑफिस के स्टैंडर्ड पे, ऐसे जो हिंदी होती है वो हम सामान्य लेवल पे भी यूज़ करते हैं और उससे थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पे भी, लेकिन जो कार्यालय होती है वो एक विभाग से दूसरे विभाग और वो एक स्टैंडर्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होती है कि ये हिंदी जब यूज़ की गई है इसका मतलब यही निकलेगा, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, उसका एक सीधा साधा मीनिंग बंधा हुआ होता है। ओके, तो ये होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम यहाँ पे कार्यालय हिंदी बोलते हैं। हिंदी के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसके प्रयोजन के आधार पे कि आखिर उसे किस प्रयोजन से इस्तेमाल किया जाता है, उसके आधार पे बहुत सारे हिंदी के रूप है। साहित्यिक हिंदी है, कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि परक हिंदी है, जनसंचार के माध्यमों की हिंदी है, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी भी और सामाजिक हिंदी भी। हिंदी के हमारे आज के टाइम पे बहुत सारे रूप है, लेकिन हमें यहाँ पे कार्यालय हिंदी को पढ़ना है। और जो कार्यालय हिंदी है ये सभी हिंदी से कनेक्ट है। अगर हम साहित्य के लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक ऐसी हिंदी मिलती है जिसकी एक निश्चित परिभाषा है, और कार्यालय हिंदी का मतलब है ही यही कि उसकी एक परिभाषा होती है। ठीक है, तो अगर हम जिसमें भी जाते हैं, चाहे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में जाए, चाहे हम विज्ञापन के क्षेत्र में जाए, संचार के क्षेत्र में जाए, व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, जहाँ पे भी हिंदी का यूज़ किया जाता है एक पारिभाषिक शब्द की सीमा के अंदर उसे बांध के यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी हिंदी के रूप है ना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कार्यालय हिंदी से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यालय हिंदी अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति रखता है। ठीक है, एक व्यापक अर्थ कैसे रखता है, क्योंकि ये जो हिंदी है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए है। कार्यालय में जो हिंदी यूज़ की जाती है वो कहीं ना कहीं जन सामान्य से कनेक्ट होकर ही कार्यालय तक जाती है। इसीलिए जन सामान्य की हिंदी से ही कुछ ऐसे शब्दों को लिया जाता है जो कार्यालय के क्षेत्र पे उसमें इम्पोर्टेंस रखती है, उसके महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र हो अथवा व्यावसायिक पत्रकारिता का क्षेत्र हो या विज्ञापन और तकनीक, यानी कि कोई सा भी क्षेत्र हो, हर जगह पे कार्यालय हिंदी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। सभी क्षेत्रों से संबंध कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति एक तरह से कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर हम जिस भी कार्यालय में जाएं, यानी कि किसी भी ऑफिस में जाए, तो वहाँ पे हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो सब एक कार्यालय हिंदी भाषा का ही प्रयोग, अगर वहाँ पे हिंदी यूज़ की जाती है ना तो वहाँ पे कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए कार्यालय हिंदी अपने आप एक व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना रखती है। क्योंकि यहाँ पे व्यापक अर्थ इसका कैसे हो गया, मेरे को लगा शायद से आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा। कार्यालय हिंदी का व्यापक अर्थ कहाँ कैसे हो गया, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यालयों में यूज़ की जाती है। ठीक है, इस कार्यालय में भी हिंदी यूज़ होती है, इस कार्यालय में भी हिंदी। जैसे कि अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में हिंदी के बहुत सारे रूप है ना, कहीं पे भक्ति बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं राजस्थानी बोली जाती है। तो ये सब हिंदी के ही रूप है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है ना। कहीं पे बिहारी है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। तो जितने भी रूप है सारे के सारे हिंदी के, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। लेकिन जब एक कार्यालय, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो या फिर दूसरा विभाग, कोई संस्थान हो, कोई एनजीओ हो, अगर वहाँ पे हिंदी यूज़ की जाती है, हिंदी में अगर कोई लेटर लिखा जाता है तो एक कार्यालय हिंदी है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं नहीं, वो पूरी रूप से सामान्य होगी। दोनों जगह पे एक इक्वल ही हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कोई भी कार्यालय, चाहे जिस तरह के कार्यालय में यूज़ किया जाता हो, चाहे जिस भी तरह के कार्यालय में किसी भी तरह की भाषा यूज़ की जाती है, हिंदी में ही किसी भी तरह से उसे बोला जाता है, लिखा जाता है, तो उसमें एक निश्चित होता है कि आपको ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है।
ठीक है। तो इसीलिए कार्यालय हिंदी जो है वो हर जगह पे अपना एक ही अस्तित्व बनाए हुए, उसका अलग अलग अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना करता है कि वो हर जगह पे यूज़ होती है, लेकिन वो एक ही तरह से यूज़ होती है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। फिर आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यालय हिंदी पूर्ण रूप से मानक, परिष्कृत, परिनिष्ठ व पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करने वाली हिंदी ही कार्यालय हिंदी है। इस भाषा को विशेष रूप से कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें वही है, मानक, परिष्कृत, परिनिष्ठ और पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करती है। कौन? जो कार्यालय हिंदी है उसमें मानक, मानक यानी कि जो हर तरह से माना गया हो, ठीक है, मानकीकृत, ठीक है, सब सुना ही होगा। परिष्कृत यानी कि हर जगह से वो परिष्कृत, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। परिनिष्ठ यानी कि उसमें एक तरह से निष्ठा, जहाँ पे हर तरह से उसे निष्ठ बताया जाता हो। और पारिभाषिक, पारिभाषिक का मतलब तो हो ही गया कि जिसकी एक परिभाषा होती है, ठीक है। तो इन्हीं सभी गुणों को ग्रहण करने वाली जो हिंदी है वो कौन सी हिंदी है? कार्यालय हिंदी है। और इस भाषा को विशेष रूप से कार्यालयों में ही प्रयोग किया जाता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, कार्यालय हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालय के दैनिक कामकाज के व्यवहार में लिया जाता है, ठीक है। जो दैनिक कामकाज में लिया जाता है, हमारे नॉर्मल लेवल पे नहीं, कार्यालयों में जो दैनिक कामकाज के स्तर पे जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय हिंदी है, ठीक है ना। अब कार्यालय हिंदी को लेके कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उनकी परिभाषाएं हैं। अगर हम पढ़ ले, उसे समझ ले तो हमारे लिए थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे पहली परिभाषा देते हैं वो है डॉक्टर D.K. जैन। डॉक्टर D.K. जैन, वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्र में प्रयोग होता है, उसे कार्यालय या कामकाजी हिंदी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या, हर जगह को बांध लिया इसमें, चाहे वो व्यवहार हो, दैनिक व्यवहार, पत्राचार, न्यूज़पेपर, वाणिज्य, वाणिज्य हो गया, मार्केटिंग, व्यापार, वो व्यापार हो गया, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ठीक है, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्र में, यानी कि बहुत बड़े सीमा क्षेत्र को इन्होंने कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में ग्रहण किया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी, ठीक है, वो क्या है? कार्यालय या फिर कामकाजी हिंदी कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कार्यालय हिंदी या कामकाजी हिंदी किसे कहेंगे या फिर उसका क्षेत्र क्या, नहीं, क्षेत्र का हम आगे पढ़ेंगे। ये कहेंगे कि अगर उसकी परिभाषा आपको बतानी हो तो आप कैसे बताओगे? तो हम ऐसे बता सकते हैं कि इतने इतने जगहों पे जो एक कार्यालय, एक स्टैंडर्ड लेवल की हिंदी जहाँ पे यूज़ की जाती है वो कार्यालय हिंदी कहलाती है। फिर डॉक्टर उषा तिवारी जी कहती हैं, क्या कहती हैं? सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है, ठीक है, जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है प्रशासन के स्तर पे या फिर कार्यालय हिंदी उसे हम कह सकते हैं। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के कामकाज में आने वाले शब्द वाक्य अधिक प्रयोग में आते हो, हम उसे कार्यालय हिंदी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रचलन की दृष्टि से कार्यालय हिंदी को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें प्रचलन की दृष्टि में तो कार्यालय हिंदी हम किसे कह रहे हैं? मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि कार्यालय हिंदी वही है जहाँ पे कार्यालयों में यूज़ की जाती है हिंदी भाषा, हम उसे ही कार्यालय हिंदी कह रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात रखी गई है। इन सरकारी कार्यालयों में केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अपने अथवा उनके अधीनस्थ आने वाले विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके अधीन आने वाले संस्थानों, विभाग तथा उप विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही से बताया कि उसके जो विभाग हैं, चाहे मंत्रालय हो, संस्थान हो, उप विभाग हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो, वो सभी किस में आ जाते हैं? इन सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत आ जाते हैं। सरकार का कोई भी कार्यालय, चाहे वह किसी के अधीनस्थ हो, उससे संबंधित हो, वह सरकारी कार्यालय ही कहा जाएगा और उस कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा कार्यालय हिंदी कही जाएगी। तो ये क्या है? कार्यालय हिंदी से हमारा ये अभिप्राय निकलता है कि कार्यालय हिंदी क्या है? जो एक प्रशासन, विभाग, संस्थान या फिर अलग अलग स्तर पे जिस हिंदी भाषा को, एक स्टैंडर्ड हिंदी भाषा को यूज़ किया जाता है, उसे हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। ओके, आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है कार्यालय हिंदी का अभिप्राय, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं, माफ़ करना। ओके,
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी भाषा का स्वरूप पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी की राजभाषा समझेंगे। ठीक है, कि आखिर वो राजभाषा है क्या। चलो बाय बाय, टेक केयर।